सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस प्रोडक्ट। जो हमारा आज का प्रोडक्ट है उसका नाम है हमा मल्टीविटामिन अजाइल बॉडी। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा मल्टीविटामिन, इसमें कुछ विटामिन्स होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, पर हमें इनकी जरूरत क्या है। जैसे हमने बाकी ट्रेनिंग सेशन में भी समझा, हम हर बार एक हमारे प्रोडक्ट के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेल का या फीमेल का जो मिडिल एज में है, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और ये प्रोडक्ट उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व करता है। तो आज भी ऐसे ही हम एक स्टोरी लेके चलेंगे कि कैसे एक मिस्टर अजय हैं जो 38 साल के हैं और ये अब नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पर इनको वर्क स्पेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये अजय जी हैं। ये अजय जी की दिक्कत क्या होती है, ये रोज सुबह उठते हैं तो इन्हें थका थका लगता है। वे पूरी 8-10 घंटे की नींद लेते हैं, पर उसके बाद भी जब वो उठते हैं सो के, तो उन्हें लगता है कि बॉडी एकदम फ्रेश नहीं हुई है, बॉडी में अभी एनर्जी नहीं आई है। और क्या होता है, आफ्टरनून में जब लंच के बाद भी उन्हें लगता है कि थका थका लग रहा है मेरे को, मतलब जो बॉडी में एनर्जी, फुल डे एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी इनको नहीं मिल पाती है मिस्टर अजय जी को। ये पेपर पे तो बहुत सक्सेसफुल है, पर एकदम एनर्जी एकदम आउट ऑफ फ्यूल हो जाते हैं लंच से पहले। मॉर्निंग में भी इन्हें क्या लगता है, मॉर्निंग में भी इन्हें चाहिए कि एकदम उठने के लिए भी 5-10 मिनट लगते हैं कि यार थके थके उठे, अभी एकदम उठते हैं, होश में आते हैं कि हम किधर हैं। काफी लोगों के साथ होता है कि एकदम उठ के 5 मिनट चाहिए होते हैं समझने के लिए, अच्छा सुबह हो गई है, हम इधर बैठे हैं, एकदम एनर्जी नहीं है बॉडी में। मसल्स को भी लगता है यार थकी थकी मसल्स हैं, हम सुबह उठते हैं थोड़ा वॉक करते हैं तो लगता है मसल्स यार अभी पूरी एक्टिव नहीं है, जान नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए लोग जनरली क्या करते हैं, यार मुझे सुबह की चाय चाहिए या मुझे सुबह की कॉफी चाहिए, जो बहुत नेसेसिटी होती है उनके लिए कि मेरे को जागने के लिए या माइंड क्लियर करने के लिए या एक्टिव होने के लिए मेरे को एक सुबह की चाय या कॉफी चाहिए। ये क्या करता है, एकदम से इंस्टेंट आपको बूस्ट तो दे देता है, पर वो फटाफट उतर भी जाता है। 11-12 बजे फिर एक दोबारा चाय कॉफी की आपको रिक्वायरमेंट लगती है, यार फिर थका थका लग रहा है, 11-12 बजे फिर एक चाय कॉफी चाहिए। फिर 2-3 बजे जब लंच करते हैं उसके बाद फिर लोगों को लगता है यार अब फिर थका थका लग रहा है, एक चाय कॉफी और हो जाए। फिर शाम को 4-5 बजे फिर एक चाय कॉफी हो जाए। इससे क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है चाय कॉफी पे, और दूसरा एक एडिक्शन भी हो जाती है। फिर कभी आपको मान लीजिए 4-5 बजे चाय कॉफी नहीं मिली तो आपको ऐसे लगेगा यार आज कुछ मिसिंग है या बॉडी में एनर्जी नहीं है, सर दर्द हो जाएगा, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जनरली होता क्या है, आपको पता कैसे लगेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैग कर रही है या मेरा जो ब्रेन है वो लैग कर रहा है। आपको लगता है कि मेरे जो रिएक्शन है वो स्लो हो गए हैं। आपने जैसे किसी से बात की, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे को उसको 2 बार बात बतानी पड़ी या उसने मेरे को 2 बार बतानी, मैंने उसको बोला उसको समझ नहीं आया, मैंने दोबारा बोला आपको समझ आया, तो उसको 2-3 बार लग रहे हैं समझने में। कुछ एरर्स हो रहे हैं या उनका मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, खराब रहता है। तो ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी या मेरा ब्रेन थक रहा है या लैग कर रहा है। जो सबसे डेंजरस इसमें होता है वो 3 बजे होता है, लंच के बाद। लंच के बाद लगता है कि एकदम बॉडी थक गई है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, नींद आने लग जाती है। अगर चाय कॉफी ना लिए तो एकदम नींद आने लग जाती है, एकदम बैटरी जैसे डाउन हो जाए। इसमें रीजंस क्या क्या है, जैसे आंखें भारी होने लग गई, या एकदम से आपको लगता है मेरे को कुछ लेना है चीनी वाला, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीऊं या कोई जूस पीऊं, बॉडी एनर्जी मांग रही होती है। इससे क्या होगा, अगर आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं तो इससे आपके साथ क्या होगा, एक तो इसका आउटपुट आपका कम होगा। दिन भर में आपने काम प्लान किया था वो उस स्पीड से या उस एफिशिएंसी से आप नहीं कर पाएंगे। या आपकी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है कि आपने ट्राई किया कि मैं ये एक्टिव करूंगा, वो एंथुसियाज्म आप जनरेट नहीं कर पा रहे। वो आप में जो मोराल होना चाहिए, वो जो आप में एनर्जी होनी चाहिए उस मीटिंग को लेके, वो आप नहीं जनरेट कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मूड खराब है, कहीं ना कहीं आप में थकावट है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी थका हुआ है। ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स और जो हम देख सकते हैं, जो हमें हो सकते हैं, कि जैसे कहीं एक जगह पे एकदम ऐसे घूरने लग गए। हमने से काफी में ऑफिस में या फील्ड में कहीं भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे एक जगह देख के घूरते रहते हैं, खो जाते हैं। वो एक होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो थक रहा है। सेकंड, हर प्रोडक्ट को आप मतलब कोई काम आता है तो उसको आप इधर उधर करते हैं कि छोटा काम पहले कर लेते हैं बड़े काम बाद में। ये आप सबकॉन्शियसली करते हैं, अगर आपको कोई लगता है इस काम में मेहनत है तो आप उसको साइड कर देंगे, आप सबकॉन्शियसली करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी थकी हुई है। आप काम मना नहीं कर रहे पर आपकी बॉडी थक के उसको साइड कर देती है। आप ट्राई करते हैं कि मेरे को जागना है तो या मेरे को चाय कॉफी एकदम मीठी या कोई मेरे को सोडा या कोल्ड ड्रिंक चाहिए, क्योंकि बॉडी एनर्जी मांग रही है। ये आपको भूख या प्यास नहीं लग रही, आपकी बॉडी या ब्रेन कह रहा है या मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे को एनर्जी दो। और आप ट्राई क्लॉक ही देखते रहते हैं, यार कब खत्म होगा, घर जाना है, ये करना है। अब ये सारी चीजें से मैंने आपको बताया कि ऑफिस में क्या दिक्कतें होती हैं, अब इससे घर में क्या दिक्कतें होंगी। घर में क्या दिक्कतें होंगी, आप घर आएंगे, आपके बच्चे आपको बोलेंगे चलो पापा खेलते हैं, मम्मी खेलते हैं,
पर उसमें क्या होगा, आप थके हुए हैं, आप उनके साथ खेल ही नहीं पाते, आप उनको बोलते हैं कल खेलेंगे, संडे खेलेंगे, आप उनको टाल देते हैं। आप अपने जो आपकी एक्टिविटीज हैं या आपकी जो हॉबीज हैं, आप उन्हें छोड़ना रह जाते हैं। आप एक परिवार से थोड़ा दूर, कि आए बस खाना खाया सो गए, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपके पूरा दिन के काम के बाद आप इतने थक जाते हैं, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप परिवार को टाइम दे, खाने पे बातें करें, गप्पे मारें, कहीं अपनी हॉबीज पार्क में जाएं, वो सब करें, तो वो कहीं ना कहीं छूटने लग जाता है, बिकॉज ये सारी चीजें आपकी बॉडी और ब्रेन थक रहे हैं। सेकंड, ये सारी चीजों से और क्या होता है, इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो आपको कैसे, मतलब कुछ भी हल्का सा मौसम चेंज होता है, कुछ भी हल्का सा गर्म ठंडा हो गया, कुछ भी हल्का सा मान लीजिए बारिश हो गई, तो एकदम से जुकाम पकड़ लिया या एकदम से बुखार पकड़ लिया। और कई बार आपको लगता है बस इतने से बुखार से मैं ठीक भी नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरे को 3 4 दिन या दवाई लग जाती है ठीक होने के लिए, हल्के जुकाम बुखार से ठीक होने के लिए। सेकंड, मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते काम किया, आपने मंडे टू फ्राइडे पूरा काम किया, और आपकी सैटरडे संडे या एक संडे छुट्टी होती है, पर वो संडे में भी आपको ऐसा लगता है यार अभी मेरी बॉडी पूरी एनर्जी हुई नहीं। मंडे को भी आपको थका थका ही लगता है, कि मंडे सुबह जब आप उठते हैं तो बॉडी कहती है थकी हुई है, हिम्मत नहीं होती उठने की। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी के साइंस होते हैं कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी की डिप्लीशन है। और बॉडी एनर्जी डिप्लीट होती है तो माइंड भी डिप्लीट होता है, माइंड भी फुल एक्टिव काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मेन रीजंस क्या है, अभी हमने सारे रीजन प्रॉब्लम्स तो समझ ली, प्रॉब्लम्स क्या है, कि ऑफिस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसका रीजन क्या है। रीजन इसका सबसे पहला जो रीजन है, कि आज के टाइम पे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सिंपल में एक्सप्लेन करूं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सबसे जो बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी का, जो स्किन का भी सेल होगा, मसल का भी सेल होगा, बोन का भी सेल होता है, कोई भी ऑर्गन होते हैं उनके सेल्स होते हैं। तो सेल्स को ना पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। हम खाना तो खाएंगे, हमने रोटी खा ली, चावल खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, सब खा लिया, पर वो तब भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जो सेल्स की फुल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मेन रीजन क्या है, एक रीजन जो कॉमन है, आज के टाइम पे जब खेती इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इतने सालों से चल रही है, और जो किसान है उनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, कि जो सॉइल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर 1950s या 60s में कोई एक एप्पल लो, और आज जो एक एप्पल लो, आज के जमाने का कोई एप्पल लो, तो उसमें 50% लेस आयरन है। वही एप्पल है, वही जमीन है, वही पेड़ है, पर उसी एप्पल में जो आयरन की क्वांटिटी है वो 50% कम हो गई है। ओके। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रिकवर नहीं हुए, या इतनी ज्यादा खेती बढ़ गई है आजकल, जो एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है खेती बढ़ाने के, यूरिया डाल डाल के कि बढ़ जाए बस, पर ओके। उसमें जो सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर भी जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1950 से अगर आज के मिनरल रिटेंशन, मतलब सॉइल में जो मिनरल होने चाहिए, वो 68% कम हो गए हैं। अगर 1950s में अगर कोई ये सैंपल था, तो आज उससे 68% कम मिनरल्स हैं उसी सॉइल में। क्यों? क्योंकि ओवर फार्मिंग हो रही है, ज्यादा खेती लोग के चक्कर में इतना ज्यादा रोटेशन नहीं कर रहे क्रॉप्स का, एक ही चीज बार बार लगती है, तो उसे सॉइल कहीं ना कहीं वाइटामिन मिनरल्स खो देती है। अब इसकी वजह से, और ये तो एक रीजन हो गया कि सब्जियों और उसमें ही कम है। सेकंड, हमारी बॉडी भी आज के टाइम पे 1950s में, कि अगर मैं आज के मत लूं, तो आज का जो जवान है, आज की जो जवान महिला या आदमी है, उनका काम करने का ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, लोड ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारा बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं, B1 B2 B3 B5, बहुत सारे भी वाइटामिन होते हैं, वो 3 टाइम्स फास्टर यूज करना लग जाते हैं। अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेस नहीं होगा, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, योगा करता हूँ, मेरा माइंड एकदम फ्री है, तो नॉर्मल विटामिन बी मेरी बॉडी यूज करेगी। पर अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेस है, चिंता है, और मैं एकदम सोचे जा रहा हूँ, मेरे माइंड को ज्यादा काम करना पड़े, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, बी कॉम्प्लेक्स को 3 टाइम्स ज्यादा यूज करने लग जाएगी। तो मतलब अगर मेरी बॉडी 3 गुना ज्यादा यूज कर रही है, तो मेरे को 3 गुना ज्यादा खाना भी पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी। सेकंड, अगर मैं एंजाइटी लेता हूं, मेरी बॉडी हमेशा एंजाइटमेंट में रहती है, तो जिंक मेरे एक्टिव ऑर्गन से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिंक की कंजम्पशन बढ़ जाती है, जिंक भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है।
हम्म। सेकंड, अगर मैं आज की डेट में स्ट्रेस ज्यादा कर रहा हूँ, स्ट्रेस मतलब फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत चलता हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, मेरा फील्ड का काम ज्यादा है, या मेरी एक्सरसाइज इतनी ज्यादा है, या मैं कोई वर्कआउट करता हूँ, या मैं कोई एथलीट हूँ, तो उसमें टाइम क्या होगा, जो हाइड्रेशन है मसल्स में, हाइड्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसमें अब ये मैं आपको समझाऊं, देखिए ये एक सेल के अंदर पार्ट होता है जो एनर्जी बनाता है। ये क्या करता है, ये जो फूड होता है, फूड मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसकी जो वॉल होती है वो कहीं ना कहीं इसको, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम कहते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये ही एक पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को एनर्जी देता है। पर इसको खाने से एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, ताकि ये अपना अच्छे से बना पाए। फॉर एग्जाम्पल, सबके पास बाइक या कार होगा, तो उसमें आप देखते हैं स्पार्क प्लग होता है, हम्म। फ्यूल आ गया, इंजन भी है, हवा ऑक्सीजन भी आ गई। पर अगर स्पार्क प्लग में कहीं ना कहीं कचरा होता है या स्पार्कल में जंग लग जाता है, तो वो अच्छे से इंजन चल नहीं पाता, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये उसी की, जो हमारे वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी स्पार्क प्लग की तरह होते हैं। बॉडी में खाना है, एनर्जी है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ वाइटामिन मिसिंग है, कहीं ना कुछ मिनरल्स मिसिंग है, कहीं ना कुछ अमीनो एसिड मिसिंग है, जिसकी वजह से जो एनर्जी कन्वर्ट होनी है वो उतनी अच्छे से या उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। जैसे मैंने आपको यहाँ स्पार्क प्लग का एग्जांपल दिया। काफी लोग आजकल, जो इंडियन डाइट है, जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। जी। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से कार्ब्स तो आगे की एनर्जी, हम लोग को एनर्जी मिलेगी, पर वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाती। और ये जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो आगे जाके फैट बन के बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है। जी। अब जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है कि जितनी भी एनर्जी है, उसको आपको एक्टिव काम जो आपको करने हैं, आपको एथलीट हो, आपको फील्ड का काम है, फिजिकल काम है, या आपको मेन दिमाग का भी काम है, लैपटॉप पे सोचना है, मीटिंग्स करनी है, स्ट्रेटेजाइज करनी है, तो बॉडी उतनी एनर्जी नहीं देगी। एनर्जी कहाँ चली जाएगी, एनर्जी एक तो आपके ऑर्गन्स में चली जाएगी जिनको जरूरत है। दूसरी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, आपकी हीट में चली जाती है, जब आप बहुत सोचते हैं। और थोड़ी थोड़ी जो एनर्जी बचती है वो फिर आप कहीं यूज कर पाते हैं। असली आपको लगता होगा खाना खाने के बाद मैं थक रहा हूँ। खाना खाने के बाद कोई भी इंसान क्यों थकता है, क्योंकि जितने आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो आपकी जो बॉडी होती है वो बाकी जगहों से एनर्जी लेके डाइजेस्टिव सिस्टम को देती है। इसलिए आपको नींद आती है, थका थका लगता है, शरीर थका थका लगता है। क्यों, पूरी बॉडी से एनर्जी निकल के डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई, कि अभी उसको खाना बचाना है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी की कमी है। तो बाकी जगहों से निकाल के ब्रेन ने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को दे दिया, भाई तुम, तेरे को अभी जरूरत है, तुझे खाना पचाना है, तुम ले लो एनर्जी, बाकी जगहों से मैं खींच लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी की कमी है। अब बिल्कुल। इसमें जनरली क्या होता है, लोग सोचेंगे यार ये तो कॉमन है, ये हमने देखा हुआ है, ये हमने टीवी पे एड्स भी देखी है, तो इसमें हम टैबलेट्स कैप्सूल्स लेंगे। मल्टीविटामिन टैबलेट्स मार्केट में मिलती हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स मार्केट में मिलती हैं, पर वो कहीं ना कहीं फेल क्यों होती हैं, या उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, मैं उस पर जाता हूँ। जो टैबलेट होती है उसको बनाने में बहुत हीट और फ्रिक्शन लगता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। और सेकंड क्या होता है, जो टैबलेट होती है उसको बॉडी में ना घुलने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जो मेरी बॉडी को विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, वो धीरे 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 मिलते हैं। उसमें इंसॉल्युबिलिटी कम होती है, वो बॉडी में जाएगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको टैबलेट्स में इशू आते हैं। पर अगर हम कोई पाउडर लें, कोई सैशे लें, जो डायरेक्टली हम पानी में घोल के डालें, तो इससे क्या होगा, एक तो ऑलरेडी वो पानी में ऑलरेडी मिक्स हो गया, डिस्पर्स हो गया, उसको फिर आपने पिया, तो उससे क्या होता है, उससे एकदम से डिसॉल्वेशन, जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन मिनरल्स की, वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको देखा है, अगर आप पाउडर सैशे लेते हैं तो उसकी 92% एब्जॉर्प्शन है। कैप्सूल्स लेते हैं, जो सॉल्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं, वो 48% है। और अगर टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स जो लेते हैं, जो कंप्रेस्ड होती हैं, उससे सिर्फ 18% एब्जॉर्प्शन है। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको मिलती है, जो इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, फटाफट जो एब्जॉर्प्शन आपको मिलती है बॉडी में, वो सबसे ज्यादा मिलती है पाउडर सैशेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में आप डिसॉल्व कर चुके हैं, वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो वो फटाफट बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले जाता है।
जी। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है हयोमा अजाइल बॉडी। एक तो इसका एडवांटेज क्या है, पहले इंस्टेंट लिक्विड एडवांटेज है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं उन पे आऊंगा, पर ये हमारा जो फॉर्मुलेशन है ये बेटर क्यों है? क्योंकि आपने सबने देखा होगा मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, मैं सैशे क्यों लूं? सैशे में को पानी में घोलना पड़ता है, मुश्किल है। गोली तो मैंने निकाली, गोली एकदम से खा ली, वो मेरे लिए आसान है। पर आसान काम कहीं ना कहीं उसमें टाइम लग रहा है। मैंने आपको बताया डाइजेशन में टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, मिक्स करना है, पीना है। तो इसके लिए, पर इससे फायदा क्या होगा, एक तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आसानी से पास कर लेगा, और जो टारगेट सेल्स हैं जो सेल में इजीली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें हमने कौन कौन सी एरियाज के लिए सामान डाला है। पहला हमने जो मेटाबॉलिक है, जो हमारी बैटरी, हमने बताया था बैटरी को चार्ज करने के लिए चीजें डाली हैं। हमने इसमें स्ट्रेस, मैंने बताया ना, स्ट्रेस में लेते हैं, एंग्जाइटी होते हैं तो उसमें विटामिन और मिनरल ज्यादा यूज होते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए सामान डाला है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो हमारा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को या हमारी उसको वीक करे, उसके लिए हमने सामान डाला है। और हाइड्रेशन मैंने आपको बताया, जब हम कोई एक्टिव काम करते हैं तो हाइड्रेशन भी कम होता है, उसके लिए भी सामान डाला है। तो इससे आपको क्या होगा, इसमें हमने जो कुछ अमाउंट ऑफ स्पेशल शुगर्स भी डाली हैं, जिसे हम मैल्टिटॉल कहते हैं, मैनिटॉल कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये शुगर आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। ये चीनी नहीं होती, चीनी होता है सुक्रोज, अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक में जाऊं, सुक्रोज होता है चीनी। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे माल्टीटॉल, मैनिटॉल। ये क्या करते हैं, इमिडिएटली आपको एनर्जी दे देते हैं, पर आपकी शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करते। मतलब आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी ब्लड में, पर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देंगे, स्टेमिना देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने जो मेन इंग्रेडिएंट डाला, अब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट है इसमें जिनसिंग। जिनसिंग आपने सुना होगा, जिनसिंग कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी देने वाला रूट होता है, जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो अलर्ट होते हैं, हमारी माइंड का जो अलर्टनेस है, हमारी जो फोकस या फोकस करने की क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है। ब्रेन में जो मेरे को थकावट लगती है, मेरा कहीं ना कहीं मैं चीजों पे फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है। और सेकंड, ये मसल रिकवरी भी करता है। जैसे मेरी बॉडी अगर थकी थकी लगती है, मेरे को शरीर में जान नहीं लगती, मसल्स में जान नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में जिनसे एनर्जी भी देता है। ये क्या करता है, मैंने आपको तीन चार चीजें बताई। एक तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कम करेगा, मेरे हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, और कहीं ना कहीं मेरे को एनर्जी देगा, पूरे दिन की 12 घंटे की मेरे को एनर्जी देगा। सेकंड, इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला गया है, ये लाइकोपिन डाला गया है। लाइकोपिन हमें कहाँ से मिलता है? टमाटर से मिलता है। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, मेरी सेल वॉल्स पे एक बैरियर बनाएगा, मेरे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, किससे? पॉल्यूशन और स्मोक से, उन पे एंटी एजिंग इफेक्ट दिखाएगा। और कहीं ना कहीं मेरी जो ब्लड चैनल्स हैं, ब्लड चैनल्स मतलब जो मेरी वेन्स आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं जिसमें से खून बहता है, उनको कहीं ना कहीं साफ रखता है और इलास्टिक रखता है। ये लाइकोपिन का काम होता है। फिर इसमें विटामिन डाले गए हैं। विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो डाला गया, विटामिन सी। आपने सुना होगा कोविड में सारे डॉक्टर्स या सब जगह आप विटामिन सी खाओ। लिमसी करके एक मार्केट में दवाई मिलती है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी होता है, तो लोग कहते हैं लिमसी खाओ, विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, संतरे खाओ, नींबू खाओ, ये सब खाओ। क्यों? क्योंकि विटामिन सी बहुत जरूरी होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो ये क्या करेगा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। कहीं मेरी स्किन सेल डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा। और कहीं ना कहीं जो मेरे पेट में, अगर मैं आयरन जो खाता हूँ, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर मेरी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो मेरे बॉडी आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत होती है। फिर इसमें बी कॉम्प्लेक्स डाला गया है। जो विटामिन मैंने बी आपको बताए थे ना, कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी 3 गुना ज्यादा बी विटामिन यूज करती है। तो हम्म। उतनी ज्यादा से वो यूज हो रहा है, तो उतनी ज्यादा से हमें उसको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें B3 डाला गया है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। B6 डाला गया है, जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। B12 डाला गया है, जो नर्व्स को हेल्प करता है, जो मेरी नर्वस सिस्टम है, मेरा ब्रेन है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, एनर्जी देता है। और भी इसमें विटामिन डाले गए हैं। B9 डाला गया है, जो स्ट्रेस को कम करता है, कहीं ना कहीं ये फैट को सेल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मूड को हेल्दी करता है। और ओवरऑल अगर जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, जो B3, B6, B12, B9, ये जो सारे बी विटामिन डाले गए हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे पूरे सेल्स को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं।
फिर इसमें साइनोकोबालामीन भी डाला गया है। साइनोकोबालामीन क्या करता है, 1 mcg डाला गया है। इसकी जो डोज होती है, जो जो फसाई जो एफएसएसआई बॉडी है वो रिकमेंड करती है, एक दिन में आप 2 mcg से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसमें हमने एक ही एमसीजी डाले, क्योंकि एक एमसीजी आपको किसी खाने से भी मिल सकता है, कुछ आप और सप्लीमेंट ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं उससे से मिल रहा है, तो ये आपकी 50% ऑफ साइनोकोबालामिन जो एक दिन में चाहिए उसको पूरा कर देता है। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं मेरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। मेरे को ब्रेन लैग मतलब मैं कोई एक ही जगह देखे जा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा, मेरा दिमाग थका थका लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। और जो हमने 1 mcg डोज डाली है, ये परफेक्ट अमाउंट है अगर आप इसको डेली लेंगे तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, फसई कह रहा है 2 mcg से ज्यादा नहीं लेना है आपको एक दिन में ये। तो हमने 50% ऑफ दैट डाला है, कि बाकी आपको कुछ खाने से, आप कुछ और सप्लीमेंट ले रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलता है। फिर अब हमने इसमें डाइजेशन के लिए भी एक चीज डाली है जिसे हम फॉस कहते हैं। फॉस की फुल फॉर्म होती है फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड्स। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, पर हैवी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको क्या करता है, जो मेरे गुड बैक्टीरिया होते हैं मेरी स्टमक में, इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और मेरी बॉडी में कहीं अगर एसिडिटी है तो उसको कहीं ना कहीं लेस करेगा। और मेरी टिश्यू में कहीं कहीं टॉक्सिसिटी है तो इसको ये बाहर खींच लेगा। और मैं जब मॉर्निंग में फ्रेश होता हूँ या मैं स्टूल करता हूँ, यूरिनेट करता हूँ, उससे कहीं ना कहीं वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं बाहर निकाल देगा। फिर इसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी डाले गए हैं, जैसे ग्लूटामीन। ग्लूटामीन क्या करता है, मेरी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनको फ्यूल देता है, स्टमक को अच्छे से डाइट प्रोसेस करने में हेल्प करता है, मसल रिकवरी में कहीं ना कहीं ग्लूटामीन हेल्प करता है। फिर इसमें और भी अमीनो एसिड हैं, जैसे कार्निटीन, टॉरिन। कार्निटीन क्या करता है, जो फैट्स है उसको सेल तक लेके जाता है एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। एल टॉरिन डाला गया, वो क्या करता है, जो मेरे जो हार्ट है, हार्ट के सॉल्ट लेवल्स को मेंटेन करता है, ताकि और हार्ट नॉर्मल काम करे एकदम से। कई बार हम भागते हैं या हम बहुत ज्यादा सोते हैं, मेरा हार्ट कहीं ना कहीं ज्यादा काम करने लगता है, स्ट्रेस में आपको लगता है मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, वो उसको कहीं ना कहीं एल्टोरिन काम करने में, शांत करने में हेल्प करता है। और आइनोसिटोल डाला गया है। आइनोसिटोल क्या करता है, ये लिवर में जो फैट जमा हो जाता है उसको कहीं ना कहीं ये कम करता है। फैटी लिवर आपने सुना होगा, एक आजकल बहुत कॉमन है, उसमें कहीं ना कहीं लिवर से फैट करने में हेल्प करता है। और फिर इसमें कुछ सॉल्ट्स भी डाले गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले हाइड्रेशन के लिए बताया था, हाइड्रेशन में ये हेल्प करता है। हाइड्रेशन मतलब मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है, मैं पानी पी के भी मेरे को प्यास लगती रहती है या मेरी स्किन सूखी सूखी रहती है, तो उसमें क्या करेंगे, ये सॉल्ट्स होते हैं, जो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, ताकि बॉडी में जो पानी है वो स्टोर हो पाए। आपने देखा होगा जब बहुत वॉमिटिंग होती है तो लोग कहते हैं ओआरएस पिलाओ, या डॉक्टर्स कहते हैं ओआरएस पिलाओ। तो ओआरएस में क्या होता है, एक तो चीनी होती है एनर्जी के लिए, और मिनरल्स होते हैं, ताकि जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी बॉडी में रुका रहे। क्योंकि जब वॉमिटिंग होती है बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है, या किसी को कई बार लूज मोशन होते हैं तो भी बॉडी ड्राई ड्राई हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा पानी निकल गया, तब ये मिनरल्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी में पानी स्टोर हो पाए। तो हाइड्रेशन में हेल्प करेगा, ये ब्लोटिंग ना हो उसमें हेल्प करेगा, इन सब चीजों में ये हेल्प करेगा। अब ये आपको लेना कैसे और कैसे कैसे टाइम में आपको ये हेल्प करेगा। आप एक हफ्ता इसको लेंगे, पहले हफ्ता जब आप इसको लेंगे आपको देखेगा मॉर्निंग ड्रेन जो है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। मतलब सुबह जो मेरे को लगता था कि यार मैं थका थका उठ रहा हूँ, 8 घंटे की नींद लेने के बाद ही मेरे को थका थका लग रहा है उठने के बाद, उसको कहीं ना कहीं करेगा। कॉफी की जो आपको क्रेविंग थी, चाय की या कॉफी की, आपको अगर कहीं ना कहीं क्रेविंग है कि मेरे को सुबह उठ के चाय चाहिए ही चाहिए, एक होता है एडिक्शन, चाय की एडिक्शन है वो, उसको नहीं। पर अगर एनर्जी के लिए आपको कहीं ना कहीं चाय कॉफी चाहिए, उसको ये कहीं ना कहीं काम करेगा। डाइजेशन को कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा, क्योंकि इसमें फॉस डाला गया है। और आपको पूरा दिन, जब आप 8 से 30 दिन इसको लगेंगे, आपको लगेगा मेरे को फोकस ज्यादा है, मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, मेरा थिंकिंग बढ़ गया है, या मेरा क्या कहते हैं, मैं एक काम पे ज्यादा देर तक बैठ पा रहा हूँ, मेरा मन इधर उधर डोल नहीं रहा। आप इसको जब 30 से 60 दिन इसको रेगुलर लेंगे, आपका इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवरी करना स्टार्ट कर देगी। और जब आप इसको कहीं ना कहीं 90 दिन, मतलब 3 महीना रेगुलर लेंगे, तो आपको लगेगा मेरी बॉडी में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने फुल स्ट्रेंथ पे है, और मेरे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बैक आ रहे हैं, मतलब बैलेंस उनका मेंटेन हो रहा है। अब इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको प्ले टाइम, जो आपका स्टेमिना कहीं ना कहीं घर आते ही खत्म था, घर आके बस मैं खाना खाऊं और सो जाऊं, मेरे में इतनी भी एनर्जी नहीं है मैं कुछ एक्टिविटी करूं या बच्चों के साथ खेलूं, तो कहीं ना कहीं वो उसको इंप्रूव करेगा। तो आपको स्टेमिना मिल गया, हार्ट आपका ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी। और आपका जो एक्टिव फादर का रोल है या एक्टिव मदर का रोल है वो कहीं ना कहीं आप वापस गेन कर पाएंगे।
और अब जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था अजय जी के बारे में, अजय जी अब क्या कह रहे हैं, जब इन्होंने रेगुलर ये लेना स्टार्ट किया कि मेरी डॉटर, माय डॉटर रन्स टू मी विद अ बॉल, वो रोज आती है मेरे बॉल्स पे, तो मेरे अब पैर बोलते नहीं है कि दर्द है, मैं एकदम अपना बैग फेंकता हूँ और मैं उसके बाद भागने लग जाता हूँ। पहले क्या होता था अजय जी के साथ, घर आते थे, बेटी कहती थी खेलो, और वो खेल नहीं पाते थे क्योंकि वो थके हुए हैं, वो मना कर देते थे, संडे का बोलते थे। पर अब वो क्या करते हैं, बेटी भाग के आती है बॉल लेके, तो फटाफट अपना बैग गिराते हैं और उसके बाद भागना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में अभी वो लग रहा है हाँ मेरे में एनर्जी है, मैं अभी खेल सकता हूँ। अब इसको लेना कैसे है, जैसे हमारे सारे प्रोडक्ट सैशे मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, तकरीबन 200-250 ml, आप एक गिलास पानी जिसे हम कहते हैं, पूरा 5 ग्राम का सैशे उसको आपको ग्लास में डालना है। 15-20 सेकेंड तक उसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इमिडिएटली ले जाना है आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है आफ्टर ब्रेकफास्ट, ताकि आपको पूरे दिन की एनर्जी मिले। ठीक है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, अब इसको मैं थोड़े, अगर अलग अलग टाइप के लोग ले रहे हैं, तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल जो रोज ऑफिस जाते हैं, फटाफट पूरे दिन की एनर्जी चाहिए, तो आफ्टर मॉर्निंग मील ब्रेकफास्ट करें 9 बजे, तो उसके बाद ले लें, तो पूरा दिन आपको क्या मिलेगा, स्टेडी स्टेमिना और दिमाग शार्प रहेगा। अगर कोई फिटनेस वाले हैं, जो फिटनेस ज्यादा करते हैं, एथलीट हैं या जिम जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है जब प्री वर्क, जो अपना वर्कआउट करें, तो वर्कआउट से आधे घंटा पहले ले लें, जिससे उन्हें क्या होगा, फैट बर्निंग में हेल्प मिलेगा और मसल कहीं ना कहीं रिपेयरिंग में हेल्प मिलेगा। ये उनके लिए जो एथलीट्स हैं, या फिर जो वर्कआउट जिनका ज्यादा रहता है, मतलब जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहता है। किन्हीं के कोई हाई स्ट्रेस रोल्स हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाला काम ज्यादा होता है, तो जब आप मिड मॉर्निंग ब्रेक लें, कहीं ना कहीं 11, 11:30, जब आप सेकंड ब्रेक लेते हैं तब लें। जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉर्टिसोल होगी, मतलब जो स्ट्रेस एंजाइम होता है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं ये आपको कम करने में देगा। और जो सीनियर्स हैं, जो एक्टिव सीनियर हैं, जो 50 साल के ऊपर हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा आफ्टर मॉर्निंग मील 10 बजे के आसपास है, ताकि एक तो नर्व्स को ये हेल्प करे और हार्ट को भी सपोर्ट करे। तो ये मैंने एक एज के साथ भी डाल दिया है, अगर किस टाइप के लोग को कब लेना चाहिए, तो उनसे जो उनको बेनिफिट मैक्सिमम मिल पाए। इसमें थोड़ा कैफीन है, कैफीन जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं आपको बहुत छोटा ही बूस्ट देने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर इसके साथ अगर आप कॉफी लेते हैं, मान लीजिए आप उसके साथ नाश्ते के साथ कहीं ना कहीं चाय कॉफी कुछ पीते हैं, और ये भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाय कॉफी कम कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है चाय कॉफी के लिए, वो कहीं ना कहीं इसको कम कर देगा। सेकेंड, ये अडल्ट फॉर्मूला, जैसे हमारे सारे प्रोडक्ट्स अडल्ट्स के लिए हैं, ये इनको बच्चों से दूर रखें। और कोई मेडिकल एडवाइस है, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, या आप लैक्टेशन मदर हैं, या आप कोई अडल्ट हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पहले जरूर एक बार पूछ लें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट को लेके, तो वो आ सकते हैं। तो पहले इसको हम क्लोज कर सकते हैं हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपने दिया। और इस प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर किया था रमित जी। जी। और ऑर्डर करने के बाद में मेरे को खुद ही इसके को लेके ना कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा। तो अभी ऑर्डर करने के बाद में ना पैकिंग रखी हुई थी ऐसे कैसे। हाँ जी, हाँ जी, तो एक तो ये प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत शानदार है, प्रोडक्ट जितना बेहतरीन है अंदर से उतना ही बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, मैं ये देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं सारा श्रेय देना चाहूंगा कंवल मैम को और रजत सर को। ये जी। उनका ही विजन की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे डिजाइन होने चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से हाईलाइट होनी चाहिए, ये सारा श्रेय मैं कंवल मैम और रजत सर को देना चाहूंगा। बिल्कुल, ये कंपनी हमारा इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि आज की डेट में जो प्रोडक्ट की पैकिंग है और जो प्रोडक्ट हैं जो दिखने में भी होने चाहिए और कैरी करने में भी होने चाहिए, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी रहता है, कोरियर तक पहुंचाने का भी रहता है, और एक इम्प्रेशन है। पिछले कुछ समय में हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट की पैकिंग को इतना इम्प्रूव किया है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन कर दिए हैं। तो अंदर से जितने खूबसूरत है उतने बाहर से भी खूबसूरत हैं। ये जी बहुत। जी जी, माधव जी। तो अभी आपकी इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में अभी आज मैं इस बॉक्स को खोलूंगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल रखा हुआ बिल्कुल था। माधव जी। तो अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लीडर्स चैट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। और ऐसे लीडर्स जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से, तो ऐसे कुछ लोगों को भी हम सुनेंगे। तो बाकी जो कुछ पूछना चाहते हैं, एनी पूछना चाहती हैं, ओके, शिव कुमार मिश्रा जी पूछना चाहते हैं। सो एनी,
यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सभी को गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो आज का टॉपिक है वो मल्टीविटामिन के बारे में, जैसे जी कि बोला स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है इससे। जी सर डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में, जैसे कि मेरी बुआ, वो लाइफ टाइम का डिप्रेशन का दवाई खा रही है। तो कल परसों ही मेरा बात हुआ था उनसे, तो वो बोल रही है कि पूरा बॉडी मेडिकल चेकअप हो गया है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थायराइड भी नहीं है, आपका कुछ शुगर कुछ भी नहीं है। और वो बोलते हैं कि वो बहुत लथार्जिक फील करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन वो जो ले रही है डॉक्टर का, जी। उससे नींद थोड़ा टंग भी हैवी हाँ हो जी। जाता है। जी तो क्या मैं उनको ये मल्टीविटामिन रेकमेंड कर सकती हूँ सर? मैम, अगर वो ऑलरेडी डिप्रेशन की पेशेंट है जैसे आपने बताया और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी चल रहा है, डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि देखिए डिप्रेशन क्लिनिकल है। अगर वो इतना सीवियर है कि डॉक्टर मेडिकेशंस दे रहा है, तो मतलब वो क्लिनिकल डिप्रेशन में आता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन में कोई भी अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो एक बार डॉक्टर के लिए सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू ये एक प्रोडक्ट कोई, ये ऐसा कोई आप समझिए मेडिसिन नहीं है। सर। दिस इज आपकी जनरल वेलनेस के लिए, जो आपको डे टू डे आप कहीं ना कहीं लथार्जिक फील करते हैं या आपको फुल एक्टिव, आपको जो चाहिए, दिन भर एक्टिवनेस चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। हाँ जी, उसी के लिए हाँ मैं जी सोच हाँ रहा जी हूँ। हाँ जी मैम, थैंक यू बिल्कुल। सर। हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से गगन मिश्रा बोल रहा हूँ। सर हाँ जी जैसे सर। किसी को शुगर हो या थायराइड हो तो क्या उसको दे सकते हैं ये प्रोडक्ट? अगर सर शुगर है और नॉर्मल दवाई चल रही है तो ले सकते हैं, पर थायराइड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। क्योंकि मेरा मेन रीजन क्या है, मेरी जो रीजन मैं कहूँगा, जब भी आप डॉक्टर पे जाते हैं तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं एक मल्टीविटामिन ऑलरेडी होती है। डॉक्टर जी आपको सर। एक बीमारी की दवाई तो जरूर लिखेगा, पर उसके साथ एक मल्टीविटामिन भी लिखता है डॉक्टर। तो आप एक जी ऑलरेडी जी। मल्टीविटामिन ले रहे हैं और ये वाला मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, तो डबल डोज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं जी। चाहता हूँ डबल डोज ना हो। ओके, सर थैंक यू। चैट वाला सवाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, वही सवाल रिपीट करेंगे, चैट हाँ से जी। सवाल ज्यादा हाँ, लेंगे। चैट से ले यहाँ पे लेते मैं बस एक हैं। चीज सर का जो क्वेश्चन था उसके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा। मैं हर बार एक जो रीजन है मेरा कि अगर आप कुछ भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह क्यों लें, क्योंकि कहीं ना कोई डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में कोई मल्टीविटामिन जरूर लिखता है। बिना मल्टीविटामिन के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता। तो मेरा मेन रीजन ये है कि आपकी कहीं ना कहीं डबल डोज ना हो जाए। आप ऑलरेडी एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, डॉक्टर ने आपको लिखा, और आप ये भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको डबल डोज दे देगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठे सर तो मेरा नमस्कार। सर ये एक्चुअली 2 दिन पहले मैं ये मंगाया था जी और मैं यूज कर रहा हूँ 2 दिन से। और जी हमारे एक मित्र हैं, उनको डायबिटीज है। जी। तो इसमें सर शुगर की कुछ चर्चा हुई थी, तो क्या मैं हाँ उनको जी, रिकमेंड कर सकता हूँ या नहीं? आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं सर। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स डाले गए हैं, मैल्टिटॉल मैनिटॉल, वो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, वो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करेंगे। जो चीनी जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, जो हम चीनी घरों में यूज करते हैं, वो चीनी नहीं है। ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसे हम मैल्टिटॉल और मैनिटॉल, दो टाइप के शुगर होते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं इन शुगर्स को। वो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करते, पर वो एनर्जी देते हैं। ओके सर, थैंक यू जी सर। और जी। क्वेश्चन है कि नोनी और डाइवा केयर जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्या वो लोग इसको यूज कर सकते हैं? आई थिंक जो नोनी और डायबिटिक केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से आप उनके साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सर एडिशनल विटामिन मिनरल्स नहीं डाले गए हैं। पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी विटामिन मिनरल्स डाले गए हैं, आप उनका पैक देखिए, तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए कि मेरी डोज डबल ना हो जाए। बिल्कुल है, और जब भी लें तो लेते समय उनके बीच में गैप भी रहना चाहिए। हाँ, गैप रहना चाहिए, बिल्कुल, माधव जी ने बहुत सही पॉइंट किया। विकास सिंह पूछ रहे हैं, हार्ट सर्जरी वाले पेशेंट को दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर। अगर आपकी मेडिकेशंस बंद हो गई हैं, सर्जरी को टाइम हो गया है, आप नॉर्मल अब लाइफस्टाइल में आ गए हैं, तो इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी का भी हुई है, मेडिकेशन है, तो उसको हार्ट के बेनिफिट के लिए भी डॉक्टर मल्टीविटामिन लिखता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बार जरूर कंसल्ट करें। वंदना पूछ रही हैं, गॉल ब्लैडर जिनका रिमूव हो चुका है, क्या उनको दे सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सेम चीज, अगर दवाइयां खा रहे हैं लीवर के लिए आप, तो एक बार वो चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है मेरे को डॉक्टर के पास नहीं भी जाना, तो आजकल आई थिंक इतनी नॉलेज मार्केट में है, या इतना आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, किस चीज के लिए है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। सुपीरियर यू के लिए अभी जस्ट पूछा था, तो अभी कई सारे लोगों ने पोस्ट किया है कि सुपीरियर यू जो लोग यूज कर रहे हैं, क्या उनको हम दे सकते हैं? मेरे को एक बार आपको बताना पड़ेगा सुपीरियर यू के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मेरे को हाँ आइडिया नहीं है। हाँ, वो प्रोडक्ट अलग है, वो डिविनिटी का। सुपीरियर में से क्या है कि मल्टी विटामिन है और कुछ कोलेजन है और हाँ जी। तो ओमेगा 3 है। जी तो इस तरह के इंग्रेडिएंट तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी उसमें मल्टी विटामिन हाँ होते जी हैं। हाँ जी, तो मैं एडवाइस ऑलरेडी करूंगा आप खा लें। मल्टीविटामिन है सर उसमें। हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। एक हाँ ही जी बात हाँ है, जी। या तो वो लें या ये लें।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। की आवश्यकता नहीं है, वो ज़्यादा हो जाएगा, बेहतर है। और भी क्वेश्चंस हैं सुपीरियर व्यू के लिए, तो कई लोगों ने पोस्ट किया है। ओके, ये कोई पूछ रहे हैं कि स्पिरुलिना के साथ में, तो बात वही रहेगी, स्पिरुलिना वाले अगर लेते हैं तो थोड़ा गैप के साथ में। गैप रखिए बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरुलिना एक नेचुरल हर्ब होती है, उसके साथ आप ले सकते हैं, पर थोड़ा गैप रखिए। राकेश साहब तो पूछ रहे हैं, मैंने एंटी हेयर किट प्रोडक्ट के साथ लेने को रिकमेंड किया हुआ है, बाल गिर रहा है तो क्या इसको दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका मतलब बालों में, ऐसे मैं क्लेम नहीं करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके आपके बाल वापस आ जाएंगे या इसके प्रोडक्ट की वजह से। पर कहीं ना कहीं ये जो बॉडी में वाइटामिन मिनरल्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ओवरऑल, जो मेरे बाल पे, स्किन पे, मसल पे इफेक्ट आता है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। पर ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करे या हेयर लॉस को खत्म कर दे। बिल्कुल। गीत का पूछ रहे हैं 18 साल से ऊपर वाले ही ले सकते हैं ना, उससे हाँ नीचे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 18 और उससे ऊपर, उससे नीचे वालों के लिए नहीं है ये। आर एन सिंह पूछ रहे हैं कि बीमारियों, कौन कौन सी बीमारियों में ये नहीं लेना है तो, या नहीं देना है? ये जैसे मैंने आपको बताया सर, आप बीमारियों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चेक करना है कि मैं ऑलरेडी एक मल्टीविटामिन ना ले रहा हूँ। जैसे अभी सुपीरियर यू का क्वेश्चन आया था, सुपीरियर यू में यही चीज थी कि आप ऑलरेडी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो उसके साथ ये मत लीजिए। बिल्कुल। तो बीमारियों में डॉक्टर कहीं ना कहीं आपको मल्टीविटामिन लिखेगा ही लिखेगा। तो आप बस वो ध्यान रखें कि मैं डबल डोज ना ले रहा हूँ। बिल्कुल। अभी किसी ने पूछा नोनी के साथ ले सकते हैं, तो आपको बताया कि नोनी के साथ ले सकते हैं, लेकिन हाँ गैप, जी, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं के साथ आप ले सकते हैं, गैप रखिए। गैप रखिए। अस्थमा पेशेंट ले सकते हैं? सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखिए आप ऑलरेडी मल्टीविटामिन ना खा रहे हो। बिल्कुल। सिर्फ अस्थमा की आप दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऑलरेडी मल्टीविटामिन आप नहीं खाने होने चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ये कोई दवाई नहीं है जो आज ये आपको रिकमेंड किया गया, प्रोडक्ट बताया गया, ये कोई दवाई नहीं है। ये जो बॉडी के अंदर जो वाइटामिन की कमी रहती है हमारे पोषण में, हमारे भोजन में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हाँ आपके जी, लेवल को मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ कैफीन भी पड़ा हुआ है, तो हाँ हमारा जी, लेवल डाउन रहता है, यही तो बताया गया। इस प्रोडक्ट को ये आपको सपोर्ट करता है एनर्जी के लिए, वाइटामिन की कमी के लिए, तो जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसको कमी को पूरा करने के लिए सपोर्ट करता है। तो वही है, ले सकते हैं, लेकिन अगर हाँ, ऑलरेडी ले रहे हैं तो फिर ना लें, यही है बिल्कुल ठीक। मेन बात है। और बहुत मैं पूछ रहा आउट ऑफ स्टॉक, अभी सब ऑर्डर कर रहे हैं तो है ही नहीं, प्रोडक्ट दिन तो हो गया, कब आएगा? अभी आ रहा है हमारे पास भी, क्योंकि ये इतना ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है, तो जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक साथ बहुत सारे आ गए हैं, तो हमारी टीम बिल्कुल इसमें लगी हुई है कि हम फटाफट सेफ शॉप तो प्रोवाइड कर पाए, सेफ शॉप आपको आके प्रोवाइड मैं करें। आज इसे लाइव कर दूंगी सर, हाँ चालू जी, कर देंगे, ये तब 2 वो दिन में उनके हमारे पास साथ आ जाए। तब वो उनके साथ ले सकते हैं क्या इसको? गैप रखिए सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर टब जैसे आपको बताया गया था नाइट में डिनर के बाद लेना है, और ये जैसे आपको बताया गया है ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, तो कहीं ना कहीं वो गैप ऑलरेडी आ जाता है। अगर आप जो डोसेज उसको फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी गैप आ जाएगा। और ये ध्यान से नहीं सुना आपने, बरखा चौधरी लिख रही है एक बार लेना, 2 बार, एक ही बार ये लेना है? एक ही सेशन, जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये सब सिंगल डोज डेली वाले हैं, इसमें कहीं डबल डोज नहीं है। पांडे जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ना आंसर मिल गया सर, नमस्कार। ठीक है, बहुत। नमस्कार मैम। तो मिल गया तो डाउन कर और लो। डॉक्टर जो लिखते हैं मल्टीविटामिन तो लिखना ही पड़ता है, हाँ तो जी, उसको हम स्किप कर सकते हैं, कैप्सूल को स्किप कर इसको ऐड कर सकते हैं उसके अंदर हम। बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि जैसे मैंने हाँ। आपको बताया, कहीं ना कहीं जो सैशे, पाउडर सैशे में जो बॉडी को एब्जॉर्प्शन है वो हाईएस्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड्स में दिखाया था। टैबलेट्स और कैप्सूल में कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है पाउडर में होता है, जो अगर पानी में मिक्स हाँ। करके आप जो लेते हैं। हाँ, उससे तो भी कैप्सूल ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है इंजेक्शन, टैबलेट और ब्लड में जब कैप्सूल बदल जाता है। इसको ऐड कर सकते मल्टीविटामिन अभी क्या है जो लिखते हैं, तो मल्टीविटामिन भी कई तरह का होता है, कई बार हैं। हमारे हाँ। में जो है वो उसमें नहीं है, जो उसमें वो हाँ जी, हमारे में है, तो दोनों भी ऐसे बिल्कुल ले बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं, ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। पर आपको पता होना चाहिए कि जो मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ उसमें क्या क्या है, और जो मैं अजाइल बॉडी खा रहा हूँ उसमें क्या क्या है। कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा, कि बिल्कुल। सेम चीज तो सर नहीं वो खा रहा मैं है। रमेश सर, वो मैं देख रहा हूँ कि जो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ तो जी, उसमें कौन से, अब जो पूरा सब कुछ तो है, B6 है, जी, B3 है, जी, B12 है, B9 है, जी, जी, सारे विटामिन तो आ गए उसके अंदर। हाँ जी, तो उसको स्किप कर सकते हैं, स्किप करके इसको ऐड कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। एक रिसर्च करके कि मैं जो ले रहा हूँ उसमें भी ये है तो मैं इसको खा सकता हूँ, पर अगर उसमें कुछ अलग है तो मैं वो भी लूँ। ओके, आंसर कर दयाशंकर, दे। दयाशंकर ने लिखा है क्या खाली पेट ले सकते हैं? तो दयाशंकर जी, नहीं, आपने मीटिंग नहीं सुनी ध्यान से, बताया था कि ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, हाँ जी, तो इसका ध्यान रखिए, ध्यान से सुना करिए। और कोई लिख रहा है मेरे फादर की एज 80 साल की है, क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर।
ले सकते जैसे मैंने आपको बताया, जो 50 प्लस की जिनकी भी उम्र है वो अपना एक 11 साढ़े 11 एक सुबह नाश्ते के बाद लें, तो उनको वो को हार्ट में भी हेल्प करेगा, नर्व से भी हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं बेटरमेंट देगा। हैं। बिल्कुल। तो ये लिख रहे हैं राज सिंह बलिया, सर जब हम डॉक्टर को डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स हैं बताते हैं तो मना करते हैं कि दवाई के साथ मना करते हैं, तो हम क्या करें सर? ये वो कहना चाह रहे हैं, आप समझ गए ना इनका बात? हाँ मैं समझ गया, पर वही जैसे भी हम दवाई के साथ मना करते हैं, तो दवाई के साथ वही है कि कहीं ना कहीं दवाइयों में एक मल्टीविटामिन भी आती है, या और कोई जैसे आप कोलेजन ले रहे हैं या हमारे और प्रोडक्ट्स थे, तो जैसे आई शील्ड था, तो कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर इसके लिए बोला जाता है कि आप सिमिलर चीज ना खा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा आई शील्ड है, वो कोई एंटीबायोटिक अगर कोई खाता है या कोई अगर ब्लड थिनर ले रहा है, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। तो यही कुछ चीजें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर से आप एक सलाह जरूर ले, या ओके। कहीं ना कहीं डबल डोज ना हो, या आप कोई स्पेशल मेडिकेशन ना खा रहे हो, क्योंकि बीमारियां आती हैं अनेक तरह की होती हैं, दवाइयां भी अनेक तरह की होती हैं। तो हमें हम्म। कहीं ना कहीं गैप रखना है, और एक जो दवाई और इसको सप्लीमेंट को कहीं ना कहीं एक गैप में रखना है। ये संजीव पूछ रहे हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या एलोपैथिक? ये सर न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, ना ये आयुर्वेदिक है ना ये एलोपैथिक है। ये एक न्यूट्रासिटिकल फूड प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है। बिल्कुल। जो आपने बोला कि जो प्री वर्कआउट के को स्किप करके इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। मैंने जैसे बोला मैंने बताया, वर्कआउट से आधा घंटा पहले आप इसको लीजिए, आपको ये मसल रिकवरी और स्टेमिना में हेल्प करेगा। तो उन्होंने बोला फिर तो खाली पेट लेना पड़ेगा। नहीं 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 सर, अगर आप सुबह का खाली वर्कआउट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं अगर अपनी वर्कआउट में भी तो कुछ ना कुछ खाता वर्कआउट हूँ कभी बिना खाली बिना। पेट करना ही नहीं चाहिए। वही आप पूछ रहे अगर सुबह जिम करते हैं, कुछ भागते दौड़ते हैं, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थे। बीपी लो रहती है क्या करना चाहिए? इस प्रोडक्ट को लें, अमृत गजमेर। अगर बीपी आपकी क्लिनिकली रो हमेशा लो रहती है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और इसको लेना बीपी स्टार्ट आपको कर दें, वैसे ही बीपी हेल्प आप करेगा। पर अगर क्लिनिकली लो रहती है तो डॉक्टर को दिखाएं, दवाई नहीं है ये। बीपी प्रोडक्ट ऑलरेडी 80 साल में, उसको पियो ना, सीधा डायरेक्ट बीपी फुल क्लियर है, होगा। इसी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इसके अलावा हाँ, पूछा है कि क्या जो प्रेग्नेंट महिला है वो ले सकती हैं? आपको नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं। हाँ। टफ बोन के लिए भी यही बात है। मोहम्मद कोई अली। भी कोई भी प्रोडक्ट्स आप जो देखें, जो न्यूट्रेक्स बना रही है, वो प्रेग्नेंट, सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, लैक्टेटिंग मदर्स भी तो होती हैं जो अपनी स्तनपान भी कर रही होती हैं, वो भी ना लें। हम्म। धीरज शर्मा लिखते हैं एज ए मल्टीविटामिन में सबसे बड़ी समस्या ये आता है कि एक दो सारे विटामिन एंड मिनरल्स को बफर करते हैं, बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है, तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, तो एब्जॉर्प्शन में पहला पॉइंट हमने क्या किया, पाउडर फॉर्म में डाला। सेकंड, एब्जॉर्प्शन के लिए हमने इसमें फॉस्ट डाला है। फर्स्ट कहीं ना कहीं आपके गट को कहीं ना कहीं बेटर करते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन बेटर हो। जो मैंने आपको फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड्स बताया, वो कहीं ना कहीं आपके गट के डाइजेशन को बेटर करते हैं, ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो। तो ये इंश्योर करता है कि जितने इतने वाइटामिन मिनरल्स डाले गए हैं वो एब्जॉर्ब हो। परमानंद ने लिखा है कि ये प्रोडक्ट वेज है नॉन वेज है? ये तो बिल्कुल ये ग्रीन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। वेजिटेरियन है, ग्रीन साइन बना हुआ है वेजिटेरियन। क्या टीबी के साथ ले सकते हैं? टीबी में ऑलरेडी मल्टीविटामिन चलते हैं सर, प्लीज चेक करके खाइएगा। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार बताए जा चुके हैं, फिर भी उनको लेते हैं। पाइल्स के लिए कोई बेस्ट सब? लीजिए सर, बिल्कुल लीजिए। मैं भी कह रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो आपको, आप बिल्कुल इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट दूसरा ना खा रहे हैं। प्लीज बस इस चीज का ध्यान रखिए। कोई भी बीमारी हो, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोई भी बीमारी हो आप उसमें ले सकते हैं, बस बशर्ते वो ऑलरेडी आप उस बीमारी के साथ दवाइयों में मल्टीविटामिन ना खा रहे हैं। मनोज माही पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ सर, जी ऑर्डर किया था, और मुझे जो बेनिफिट मिला है वो बताना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल मनोज जी। जिस दिन जैसे ट्रैवलिंग करके मैं थका रहता हूँ, नींद पूरा नहीं होता है, और अगले दिन सुबह जब मैं बिल्कुल हरासमेंट जैसा फील करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद इसको अगर एक सैसे लेता हूँ तो 10-15 मिनट में पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है, जो आपने बताया। जी बहुत सर। बेहतरीन प्रोडक्ट है, थैंक यू सर। और इस तरह का आज ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद और मेरा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ गया है। मैं अपने टीम में भी लोगों को प्रमोट करता हूँ, किसी को 30 रुपए में एक सैसे भी सेल कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसको यूज कर रहा हूँ सर। बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया सर। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। राज यादव मथुरा से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो लोग यूज कर रहे हैं वही। माधुरी जी, पहले तो आपको धन्यवाद। मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ। मैं सर जिम जाता था तो ऐसा लगता था जिम में पहुंचने के बाद कि बॉडी में बहुत ही वीकनेस है और मन नहीं लगता था जिम करने का। लेकिन मुझे 30 दिन हो गए इसको यूज करते हुए, और अब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी एकदम बिल्कुल ही एनर्जी रहती है और एकदम फुर्ती जैसे रहती है। पहले बिल्कुल स्लो स्लो रहते थे,
अब एकदम फुर्ती के साथ में हर चीज काम करने का बहुत काम में भी बहुत रुचि आती है। और जिम जाने के बाद जो लगता था कि गलत आ गया हूँ, घर पे ही रहता, क्यों फालतू में जिम कर रहा हूँ, तो ये सारे ख्याल आते थे। अब वो सारे ख्याल ना आके अब मन करता है कि मैं सुबह जल्दी जग जाऊं, और मैं 5 बजे जग जाता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और इसका टेस्ट है ना, टेस्ट तो सर इसका इतना लाजवाब है। मैंने बहुत सारे प्री वर्कआउट पिए हैं तो उनके कोई फ्लेवर इतने अच्छे नहीं थे। इसका टेस्ट की तो बात करिए, इतना बेहतरीन टेस्ट है सर, बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत भी बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ठीक है। पुन्नू बोलिए, पुन्नू तो दिखाई नहीं दे रहा फेस तो पुन्नू का। शंभू कुमार का वीडियो ऑफ है, हाथ खड़ा करके रखा है, तो माइक ऑन नहीं करेंगे। जिनकी वीडियो ऑफ है उनका माइक ऑन नहीं करेंगे। अ, वीना शेरावत। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर ये बच्चों को दे सकते हैं, जैसे लड़की है 15 साल की तो वो थोड़ी नहीं थकी थकी रहती है सर। नहीं मैम, नहीं, 18 साल से ऊपर। डोज अच्छा, अलग होती है मैम। जो 18 साल से नीचे होते हैं उनकी डोज अलग होती है, विटामिन की, मिनरल्स की, अमीनो एसिड्स की, इसलिए उनके लिए अवॉइड करें इतना। थायराइड की अगर कोई मेडिसिन नहीं चल रही हो तो सर वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं मैम, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, अंशु अग्रवाल बोले। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने ये सर सेशन अटेंड करवाया। और सर ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा रिव्यू है सर। मैं सूरत जी गुजरात में इसको प्रमोशन कर रहा हूँ सर, और अभी मैंने 3 लोगों को दिया है और सभी लोगों का बेहतर, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है इसका सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर सूरत गुजरात में मैं अभी 3 लोगों को दिया हूँ सर यहाँ पर, और मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ सर। और 10 दिन हुए, अभी आउट ऑफ सेल ऑफ है। आज मैडम ने कहा भी अभी कि आ ही जाएगा, आज लाइव हो जाएगा। तो फिर जी। आज 5 डब्बे ऑर्डर करने हैं सर, क्योंकि लोगों बिल्कुल का बिल्कुल। डिमांड है सर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, हाँ और जी। लोग इसे डिमांड कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा प्रोडक्ट आपने दिया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंदलाल जी बोले। जी गुरुदेव प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। और गुरुदेव, जो आपने बताया, आज कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। और टीचर होने के कारण बहुत सारे टीचर कहते रहे हैं कि थकावट लगती है। तो गुरुदेव, इस प्रोडक्ट को हम आज 1 सप्ताह हो गया है, और पर डे एक पाउच लेता हूँ, वाइफ को भी एक पाउच देता हूँ। बहुत रिस्पांस मिल रहा है गुरुदेव, और थकावट तो बिल्कुल लगती ही नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं लगती है। और जो सर ने बताया, टीचर को जब देते हैं तो उनसे 30 रुपये जरूर ले लेते हैं, और कहते हैं कि आराम मिलेगा, तो आप भी मंगाइए। जी अरे गुरुदेव, वाह, बहुत बहुत बहुत। बिल्कुल तो नंदलाल बहुत जी। अच्छा करते हो। मतलब ऐसे ही नहीं देते, ये बहुत अच्छा है। पैसे दे के देते हो तो इससे उसकी वैल्यू भी क्रिएट होती है। बहुत अच्छा। जी आपका गुरुदेव। पूरा डब्बा नहीं ले रहा, ये बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि उसको कुछ ऐसे दे सकते हैं और 2-4 दिन में उनको मतलब फायदा ये- लगेगा तो डब्बा मिल तो हाँ, खुद ये ऑर्डर आइडिया बहुत करेंगे, अच्छा लगा। बिल्कुल। ये आइडिया हाँ बहुत अच्छा जी। लगा कि कोई लेना नहीं चाह रहा तो ट्रायल के लिए एक शैसे मतलब हमने ट्राई करा दिया। हाँ ठीक जी। बहुत बढ़िया सर, साहब जुगाड़ तगड़ी ढूंढ है, के तो लाते बेहतरीन। हैं। हंसराज प्रणाम जी। सर। हंसराज जी। जी सर प्रणाम, और सभी गुरुजनों को प्रणाम सर। और इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका मिला सर। मैं हंसराज यादव चंदौली से, और बैंक सेक्टर में काम करता हूं सर। और ये मैं दूसरी बार मंगाया हूं। पहले मैं मंगाया था अपने ग्रेट मेंटर मनोज कुमार वर्मा सर के कहने पे, तो उसका रिस्पांस भी देखता हूँ सर। हम लोग काम करते करते 2-3 बजे तक ये हो जाता था कि माइंड ही थक जाता था। जैसा कि बिल्कुल सर बताए कि माइंड थक जाता है तो उसको एनर्जी देने के लिए लोग चाय पीते हैं। तो चाय की आदत नहीं थी, और ब्रांच में सारे लोग चाय पीते थे, हम वही मंगाए और अपने भी यूज किए। और बीच में दोपहर बाद सबको देने लगे। और सबको देने का नतीजा है कि ब्रांच में हमारी जो चाय की तपली आती है वो बहुत कम हो गई है, नहीं आती है ना के बराबर। और हम लोग सर सारे लोग यूज करते हैं। अभी मैं फील्ड में भी हूँ, और हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले एक डब्बा मेरे पास एक्स्ट्रा रहता है, हमेशा मंगा के रखता हूँ कि जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो, कोई डिमांड करे। और अपने पास सर सारा प्रोडक्ट मैं लेके चलता हूँ, बैग और डिग्गी पूरा फुल रहता है। और हर जगह लेके चलता हूँ, जहाँ जैसी जिसकी जरूरत होती है रिकमेंड करते हैं और दमदारी से देते हैं सर। और अपने पास बहुत लकी हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट है। और आज की ट्रेनिंग से तो बहुत कुछ मिला सर। और जो चीज़ें अभी नहीं मालूम थी, मैं यूट्यूब के माध्यम से सीखता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पता चली सर। और ऐसे ट्रेनिंग का सेशन होता रहे सर तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा यूजफुल होगा। और हम लोग रीसेल कर करके सर ये पूरा प्रोडक्ट सेल करते हैं। अभी मेरा कुछ देर पहले अभी पहुंच रहे हैं एक लोग के यहाँ, तो उनको 4 नोनी का ऑर्डर है, पेमेंट मैं ले चुका हूँ, अभी उनके यहाँ देने जा रहा हूँ, दे के निकलेंगे ब्रांच सर। प्रणाम सर।
ओके, देखिए कितना बेहतरीन उदाहरण है कि जॉब पे जा रहे हैं बैंक में, और नौकरी से पहले पहले उन्होंने ट्रेनिंग भी अटेंड कर लिया और सेल भी कर दिया प्रोडक्ट। और बहुत बढ़िया, गजब, ताली होनी चाहिए। तो आपने धन्यवाद सर। राज जी, वो जो प्रोडक्ट आप जी सर। लेके चलते हैं, तो क्या उनको दिखा सकते हैं क्या हमें? अभी है आपके पास? बिल्कुल सर, मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं सर। दिखाइए। मेरे पास ये टूथपेस्ट है, हम्म। और मेरे पास ये बाइक से उतर के मोबाइल को घुमा के कहाँ है आपकी पेटी वगैरह, बॉक्स वगैरह खोल के उसकी तरफ वीडियो करिए। पेन ऑयल ठीक है, दिख रहे दिखाते हैं, हैं। प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कैमरे के सामने ला रहे हैं। फिक्स कर रखा है मोबाइल जो है बाइक में। अच्छा। अरे वाह, स्टैंड में लगा रखा होगा। हाँ, उसको हाँ वो मोबाइल को निकाल के। नहीं, ब्लूटूथ नेविगेटर। ब्लूटूथ लगाए हैं सर। अच्छा, ब्लूटूथ लगाए हैं, और ये बैग में है, ये सारा प्रोडक्ट मेरे पास। बैक में दिखा, बैक को बैग दिखाइए, के अंदर। आपका फेस थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, बैक का फेस दिखाइए। ठीक ठीक है सर। वो अपना फेस से अभी को हटाने नहीं दे रहे कैमरे को। हो गया, हो गया। ये है, इतना ये प्रोडक्ट है अभी मेरे पास। पेन ऑयल ये है दिखाई सर। दे रहा है, लीवो केयर दिखाई दे सब है रहा है, सर, फेस दिख रहा है। सब है सर। और बैक को ये खोलिए। सारा प्रोडक्ट। अरे वाह। ये है, डाइबा केयर है, नोनी प्रीमियम है, फाइबर रिच है, और ये हो गया लीवो केयर सर। और उसके बाद ये है सर, स्प्रुलिना हम्म। फेस वॉश है सर। सब तीन तीन चार चार प्रोडक्ट सब रहते हैं सर। अरे वाह, इनको पिन करता हूँ। अभी सारे सारे प्रोडक्ट हैं सर। तो क्या बात। ये आप अभी कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जॉब पे जा रहे हैं अभी आप? हाँ सर, ब्रांच जा रहे हैं तो सब मेरे पास रहता है, और घर पे भी हर महीने सर कम से कम 18 से 19 हजार का मैं रिसेल करता हूँ। और जो भी मेरा, जैसे कहते हैं ना कि ऊपरी खर्च, आपका तेल का खर्च और घर का साग सब्जी का खर्च कैसे निकले, तो ये मैं सेल करके निकाल लेता हूँ। और शाबाश। जो बिजनेस वॉल्यूम आता है वो भी आ जाता है सर। अरे वाह, हर और महीने बैंक में हो आप, तो आठ जॉब से कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी अच्छी आठ खासी आती होगी। जी सर जी। और ऑलरेडी सर इससे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। और मेरा जो एसआईपी का रेशियो है, पहले मैं बीच में कम हुआ था, 2004 से करता हूँ। और जो मेरा बीच में थोड़ा सा भी एक प्लाट भी लिया हूँ, तो थोड़ा पैसा की दिक्कत हुई, तो इससे मेरा एसआईपी का जो रूटीन है वो बंद नहीं होता है, वो चलते रहता है सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी आपको जॉब पे जाना है, 10 बजे बैंक पहुंचना है, तो पहुंचते पहुंचते हाँ, सारा काम कैसे कर लेते हो आप? पहुंचते हैं सर, लिस्ट है, जो कस्टमर है उन लोग से। अभी मैं अपना जॉब चेंज करा हूं, जैसे पहले मैं ऑफिस ही बैठना था, तो अभी लोन विभाग मिला है मुझे, तो कस्टमर का वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स करना, फील्ड में भी जाना होता है यूनियन बैंक के थ्रू। तो मैं बीच बीच में जाते रहता हूँ, तो जो फील्ड का मुझे, इसीलिए मैं 1 साल से लगा था कि किसी तरह मेरा प्रोफाइल चेंज हो। और चेंज हुआ सर, तो मैं बहुत एनर्जी फील करता हूँ। और पिछले 2 साल से ऊपर मैं नोनी यूज करता हूँ। और जितना मैं बेच चुका हूँ, मेरे टीम में सारे लोग अभी उसी पे काम कर रहे हैं सर। और ये सारा चीज ग्रेट मागुरी अक्षय अक्षय सर बताए थे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस वैल्यू भी बढ़ेगा। बीच में हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, सारा चीज बताते हैं सर। तो ऐसे हम करते हैं। और कई लोगों का नोनी प्रीमियम दे के सर, क्योंकि सारे लोग काम करते हैं ब्रांच में, तो करना नहीं चाहिए। आदमी थोड़ा प्रेशर में होता है, तो शाम को ड्रिंक विंक भी करते हैं। हम्म। तो लोग, जो लोग करते थे, उनको नोनी प्रीमियम, बस पेट में गैस वैस न बने इस वजह से मैं दिया, जबकि उसका सारा चीज मुझे पता था। आज वो लोग बना हुआ पैक छोड़ के बोले यार क्या चीज है, कि हम लोग में बहुत चेंजिंग हुआ। तो ये बहुत धन्यवाद है सर कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि हम लोगों को घरों में खुशियां बांटते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, मजा आ गया आपको सुन के। नोनी के ये वाले फायदे कईयों ने बताएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। सुंदर, अगर आपको नहीं सुनते तो मतलब मीटिंग अधूरी रहती। नहीं प्रदीप सर, जी। धन्यवाद सर, आप लोग का हमेशा सर वीडियो सुनते रहते हैं। और पर डे रास्ते में चलते हैं तो ब्लूटूथ लगा के एक वीडियो एक ट्रेनिंग सुनते हुए जाते हैं। और प्रोडक्ट का ट्रेनिंग पर डे लेते हैं सर। एक ट्रेनिंग तो मेरे लिए एक रोटी के बराबर है, ना खाऊं तो बराबर रहेगा सर, मुझे एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए। बहुत बढ़िया। लगातार मिलती रहेगी अभी ट्रेनिंग, है ना? धन्यवाद सर। जी, प्रणाम रमाकांत सर। मिश्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, रमाकांत मिश्र जी? जी मिश्रा साहब, माइक ऑन करिए पहले आप अपना माइक, अगर आप खोल सकते हैं तो। जी हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं टप बोन्स के बारे में जानकारी चाह रहा था।
जी हमारे हमारे पास कई एक 8-10 पेशेंट हैं। जी जी। तो वो 8-10 पेशेंट बेचारे चलने में बड़ा दिक्कत उनकी कर रहे हैं। तो वो चूंकि 33 लगभग 3,000 रुपए के करीब वो प्रोडक्ट है। मैं जी। उनको इस डर की वजह से नहीं दे रहा हूँ कहीं वो उनको लाभ देगा या नहीं देगा। हम्म। 8-10 पेशेंट बेचारे थे चलने फिरने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। बिल्कुल लाभ देगा रमाकांत जी, आप बिल्कुल उनको मंगा के दीजिए प्रोडक्ट और उनको बोले रेगुलर इसको एक सैशे पिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप पूरे 45 दिन का वो पैक होता है, 45 दिन नहीं है, 7 से 10 दिन जी में जी फर्क जी। आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मैं गारंटी ले लूँ फिर। गारंटी ले लो सर। ठीक है ठीक, थैंक्स सर। और नोनी तो मेरी पत्नी सेल्फ में यूज कर रही है और मैंने कई एक लगभग 15-20 नोनी मैंने निकाल दी हैं। ये गुरु और जी गंज डुडवारा में काम करते हैं रमाकांत मिश्रा जी, बहुत जबरदस्त बड़े भाई दमदार लीडर हैं, भाजपा के बड़े नेता थे ये। इन्होंने खूब सारी सरकार बनवाई है, कल्याण सिंह जी से लेकर के और राजनाथ सिंह जी तक। अब सब छोड़ छाड़ दिया है और गाड़ी में भर भर के लेके घूम रहे हैं प्रोडक्ट को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे आपने नोनी का गारंटी ले रखी है ना, ऐसे ही इसकी भी टम्पोन की गारंटी ले लो धड़ल्ले से। आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताया ठीक है सर, बस जी यही ने। बस यही मैं चाह रहा फर्क था दिख मैं। जाएगा, 10 दिन में फर्क दिख जाएगा। आठ ठीक है सर, नमस्कार सर। 4-6 लोगों को फायदा होगा तो फिर आपका भरोसा और बढ़ जाएगा। नहीं 10-12 पेशेंट बेचारे चला नहीं जा रहा है उनके पैरों की वजह से, घुटनों की वजह से, तो मैं कर इसीलिए दो। मैं चाह रहा था। मैं नौनी की तो मैं गारंटी लेके दे रहा हूँ, नौनी तो करीब 15-20 नौनी में दे चुका। और सबसे डायवा केयर में सेल्फ में यूज कर रहा हूँ। जी करो धुआंधार प्रचार प्रसार करो। प्रदीप जी टाइगर साहब। ठीक है जी सर। गुरुजी, नाम गुरुजी। राम जी। मेरा मम्मी का लगभग 50 दिन हो गया, उनका पैर टूट गया था, ऑपरेशन हुआ है, तो अभी ठीक है। बट ये जो प्रोडक्ट है एंगल बॉडी, ये उनको मम्मी को दे सकते हैं कि उनका एज जो है 65 एबव है। बिल्कुल दे सकते हैं सर, ये अगर ऑलरेडी जुड़ चुका है और सब खत्म हो गई हैं दवाइयाँ, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। रेगुलर डाइट में उनको ऐड कीजिए, कहीं ना कहीं उनको एनर्जी में कहीं ना कहीं जो कमी है वो पूरी करेगा ये। हाँ, उनको वीकनेस आ गया थोड़ा सा, ये ऑपरेशन की हाँ वजह से काफी हाँ जी, दवाई बिल्कुल खाया। आप देना स्टार्ट कीजिए, जो एनर्जी लॉस हो गया या वीकनेस आ गई है वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। बहुत। जी, हाँ थैंक जी। यू। छाया सिंह जी बोले, माइक ऑन करिए अपना। डॉक्टर साहब अखिलेश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, आप सभी माँ गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी हम लोग प्रोडक्ट पे तो काम कर रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा जब ट्रेनिंग में मिलने लगा गुरुजी, तो बहुत अच्छा रीसेल पे भी काम कर चल रहा है। और नोनी का तो गिनती नहीं है गुरुजी कि कितना अब तक मैं दे चुकी हूँ। हमेशा पेटी का पेटी, हमने साबुन एक पेटी हमेशा और पेस्ट ऑर्डर करती थी। तो ये दो चीज़ लगता था कि कॉमन है निकल जाएगा, लेकिन जब से ट्रेनिंग मिलने लगा है सर, ऑलरेडी अब टबोन आई शेड वगैरह सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है गुरुजी। और इस पे नोनी का तो अपने आप अब प्रचार हो रहा है, लोग फोन कर कर के मांगते हैं। एक्स्ट्रा एकदम रखना पड़ता है। और एक मेडिकल वाले हैं हमारे मार्केट से ही, मधुबन से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने प्लान दिखा के उनको ज्वाइनिंग कराया। और उनसे मैं बोली हूँ कि आप स्टॉक रखिए, हम आपका मेडिकल से नाम बताते रहेंगे, वहां से बस कस्टमर जाके लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक तरह से लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि मेडिकल वाले भी रख रहे हैं। और गुरुजी कोई मतलब गिनती नहीं है, इतना अच्छा रिजल्ट। टब फोन अब तक मैं 8-10 दे चुकी हूँ अपने माध्यम से गुरुजी। ऑलरेडी टीम में जो निकल रहा है अलग है। और हम लोग फील्ड में पर डे रीसेल पे गुरुजी 15-20 हजार हमारा इनकम में करने पे एकदम टारगेट पे चल रहे हैं। और होता भी है, मेरा पूरा ऊपरी खर्चा गुरुजी सिर्फ रीसेल से होता है। और मेरा जो भी हफ्ते का आता है वो हमारे बच्चों के फीस वगैरह में जाता है गुरुजी। और अलग से मेरा कोई इनकम नहीं है, सिर्फ सेफ साफ के। अगर एक दिन भी मैं बंद करूँ तो मेरा 1 रुपया इनकम नहीं है। मैं अपने बिजनेस की तरह, क्योंकि मैं पहले से भी बिजनेस करती थी सेव करके इस काम गुरुजी। और आज भी अगर एक दिन भी रीसेल ना हो तो लगता है मेरे दुकान का बॉन ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ, मुझे कोई वो हिचक नहीं आती है। और बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ गुरुजी। और पर डे मैं रीसेल पे नोनी, टब्बो, नाइसिल्ड और पेस्ट, चाय, साबुन, ये सब तो एकदम भरा पड़ा है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आप लोग का जब से ट्रेनिंग मिल रहा है सुबह सुबह गुरुजी का भी इतना नॉर्मली तरीके से, जैसे चाहे आईएएस अधिकारी बैठे हो या एकदम अनपढ़ कोई बैठा हो, दोनों को हम अच्छे से समझा सकते हैं। इस तरह का ट्रेनिंग सुबह में भी मिला, श्रीमान परशुराम माँ गुरु जी के माध्यम से हमेशा मिलता रह रहा है। तो हम लोग और अच्छे से फील्ड में इसको वो कर पा रहे हैं माँ गुरु जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरु जी आप लोग को, क्योंकि हम लोग यूट्यूब से सुन सुन के उतना अच्छा से नहीं हो पाता था। तो लोग कभी वैसा क्वेश्चन कर देते, थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन अब बिल्कुल एकदम क्लियर कट और एकदम बेधड़क हम लोग काम कर रहे हैं।
बढ़िया से गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, तो प्रणाम। एक दिन में आप कितना प्रोडक्ट बेच कितना पैसा कमा लेते हैं? गुरुजी कल का मैंने 26 पेस्ट निकाला है, सिर्फ पेस्ट निकाला कल। और आईडी लगी तो उस पे सिर्फ 8 नोनी मैंने बुक करवाया और एक टब बुक करवाई आईडी पे गुरुजी। और 26 पेस्ट तो मैं रीसेल में सेल की गुरुजी, एक दिन में 26? रीसेल में। बहुत बड़ी बात है जी आपको गुरु। पता रही है, पता चल रहा है कि, लेकिन ये है कि बाकी लोग जो बिल्कुल कुछ कमा नहीं रहे, डिपेंडेंट हैं, वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। और अभी बैंक